मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज मैं रमज़ानुल मुबारक के अहकाम और रोज़े की ज़रूरी मसाइल आप तक पहुँचाने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। आप लोग पहली बात मेरी समाअत कर ले कि रोज़े किस पर फ़र्ज है, यानी रोज़ा किस पर फ़र्ज है। दूसरा ये कि बच्चे को कब रोज़ा रखवाना चाहिए, और तीसरा ये कि रोज़े के नियत का अहकाम। तो हज़रात आप गौर करें कि रोज़ा किस पर फ़र्ज है। तो रोज़ा उस पर फ़र्ज है कि जो तौहीद व रिसालत का इकरार करने के बाद और तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज पंजगाना नमाज पंजगाना फ़र्ज़ करार दी गई है, इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी हर मुसलमान मर्द व औरत आक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ है। दुर्र मुख्तार में है। और एक सवाल और समाअत कर ले कि रोज़े कब फ़र्ज हुए, किस हिजरी में फ़र्ज हुए। तो रोज़े 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज हुए। यह आपको दुर्र मुख्तार व रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 383 पे है। दूसरा, बच्चे को कब रोज़ा रखवाया जाए। तो मेरे आका आला हजरत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि बच्चा जैसे ही 8वीं साल में कदम रखे, बच्चा जैसे ही 8वीं साल में कदम रखे, उसके वली यानी जो उसके सरपरस्त हैं, उस पर लाजिम है कि उसको नमाज रोज़े का हुक्म दे। और जब वह 11वीं साल शुरू हो, यानी जब उसकी 11वीं साल शुरू हो, तो सरपरस्त पर यह वाजिब होता है कि सौमो सलात रोज़ा न रखने और नमाज न पढ़ने पर मारे, बशर्ते के रोज़े की ताकत रखता हो। शर्त यह है कि वो बच्चा जब 11वीं साल उसकी शुरू हो जाए तो कब उसे मारा जाए, जबकि वो ताकत रखता हो, और नहीं अगर ताकत रखता हो तो रुख्सत है। और रोज़ा ज़रर यानी नुकसान ना करे, यानी कि उसे जब रोज़ा रखे तो उसे रोज़ा रखने में उसे नुकसान ना हो। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 345। अब आप हजरात रोज़े की नियत का अहकाम समाअत कर ले।
रोज़े के लिए नियत शर्त है, लिहाजा बेनियत रोज़ा अगर कोई इस्लामी भाई या बहन सुबह सादिक के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने तक बिल्कुल ना खाए पिए तब भी उसका रोज़ा ना होगा। यह है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 393। दूसरा, रमज़ान शरीफ के रोज़े के लिए गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर निस्फुन नहार शरई यानी उसे ज़ुहवे कुबरा भी कहते हैं से पहले पहले तक जब भी नियत कर ले रोज़ा हो जाएगा। दुर्रे मुख्तार व रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 393। तीसरा, नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना शर्त नहीं मगर जुबान से कह लेना ये क्या है, मुस्तहब है। अगर रात में रोज़ा रमज़ान की नियत करे तो यूं कहे, नवैतु अन असुमे गदन लिल्लाहि ताला मिन फर्दे रमज़ान, मैंने नियत की कि अल्लाह अज्जा वजल के लिए कल इस रमज़ान के फ़र्ज रोज़ा रखूँगा। मसला आप गौर करें, अफ्तार करने के बाद दुआ पढ़ना सुन्नत है, क़ब्ल अफ्तार नहीं। फतावा रजविया जिल्द नंबर 5 में है। तो हज़रात मसला आप समाप्त कर लें कि रोज़े की हालत में गुड़ाकू और मंजन और कोलगेट का इस्तेमाल सख्त ममनू है। बाद सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। ये आपको फैसला फ़िक़ही बोर्ड का है, किताब का नाम है। मसला आप समाप्त करें कि ग्लूकोज का ड्राप या ताकत का इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता नहीं। अब जैसे मसला यह है कि ग्लूकोज का ड्राप या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा फासिद ना होगा यानी टूटेगा नहीं, लेकिन पहले लोग बचते थे, अगर इसी ज़रूरत नहीं है तो हर वक्त नहीं लगवाए, लेकिन शरीयत ने रोका नहीं है। अगर चे भूख प्यास खत्म हो जाए, अगर भूख प्यास से बचने के लिए करे तो ऐसा करना मकरूह है। अब जैसे क्या है कि पानी चढ़वाया, ग्लूकोज के इंजेक्शन लगवा लिया, जिसकी वजह कर भूख और प्यास उसके ख़त्म हो जाए, तो ऐसा कराना ये क्या है, मकरूह है, मगर रोज़ा फासिद नहीं होता, टूटता नहीं। तो ये आपको दूसरे मसले आप समाप्त कर लें कि मसला रोज़े की हालत में आँख में दवा डालने में कोई हर्ज नहीं। बगैर शहरी के रोज़ा रखना जायज़ है। फतवा फैज़ुर रसूल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 513। मसला आप ये भी समाप्त कर लें कि रोज़ा की हालत में अत्र लगाना, फूल सूंघना, आंखों में सुरमा लगाना, तेल लगाना, बाल कटवाना, मुँह ज़ेरे नाक मुंडाना,
बाम लगाना, वेसलिंग या क्रीम लगाना या तेल की मालिश, ये सब जायज़ है। उन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अगर ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अब आगे देखें, रात में आपने क़ज़ा रोज़े की नियत की, अगर अब सुबह शुरू हो जाने के बाद उसको नफल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो रातों रात उसकी तब्दीली की जा सकती है, मगर वो सुबह सादिक हो गया, अब हम उसे चाहें तो बदलना तो बदल नहीं सकते। तो आप गौर करें कि ऐसी सूरत हाल में अगर कोई, हालांकि ऐसे रखते लोग नहीं हैं, लेकिन अगर कोई तब्दील करें तो की बात आई है। कई रोजे कज़ा हो तो नियत में ये होना चाहिए कि उस रमज़ान के पहले रोजे की कज़ा, दूसरे की कज़ा, और अगर कुछ इस साल की कज़ा हो गए तो कुछ पिछले साल की बाकी हैं, तो ये नियत होनी चाहिए कि इस रमज़ान की कज़ा और उस रमज़ान की कज़ा, और अगर दिन और साल को मुअय्यन यानी फिक्स ना किया तब भी हो जाएंगे। ये आलमगीरी में है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 194 या 96 में। आखिरी बात समाप्त कर लें, माज़ल्लाह अज्जा वज़ल, आपने रमज़ान का रोज़ा रख लेने के बाद कस्दन यानी जानबूझकर तोड़ डाला था तो आप पर उस रोज़े की क़ज़ा भी है, और अगर कफ़ारे की शराइत पाई गई तो 60 रोज़े की कफ़ारे भी। अब आपने 61 रोज़े रख लिए, क़ज़ा के दिन मुअय्यन ना किया, इस क़ज़ा और कफ़ारा दोनों, यानी इसकी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों अदा हो गए। तो हज़रात, आज मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ यहीं पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मैं आगे रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ और इसी से लगे मसाइल और कुछ बातें आप तक गुजारिश करने की सआदत हासिल करूँगा। आप हज़रात अपने दोस्तों अहबाब तक सवाब जारिया की नीयत से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के ज़रिए हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।